हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स डिकोडेड पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि रियल, पर्सनल और नॉमिनल तीन कैटेगरी के होते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारियां कर रहे हैं जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की, या फिर एलटी ग्रेड, एनटीए नेट, या फिर स्टेट नेट, पीजीटी, टीजीटी, या फिर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, यूपीपीएससी की, सीयूईटी, यूजी, पीजी 11 12 और बीकॉम। क्योंकि यह सिलेबस अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कवर होता है, इसलिए इसे आप इम्पोर्टेंट समझें। ये एक बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है जो कि 11 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स किस किस तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं, नॉमिनल क्या होते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जब भी आप जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह के ट्रांजैक्शन है और किस तरह के अकाउंट है। जनरली हम अकाउंट को तीन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो तीन डिफरेंट पार्ट क्या है? सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: नेचुरल पर्सनल, फिर आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल, और सी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद इम्पर्सनल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? अकाउंट्स जो कि बिलोंग करते हैं। अकाउंट किससे बिलोंग करते हैं? किसी इंडिविजुअल से, जैसे राम श्याम है। ट्रेड रिसीवेबल, जब किसी डेटर से आपको पैसा मिलना है जिसे आपने क्रेडिट सेल किया हुआ है, उससे पैसा मिलना है, वो है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल का अकाउंट, जिससे आपने क्रेडिट परचेज किया उसे पे करना है। तो इन तीन तरह के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, इनका नाम हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, मतलब वो अकाउंट्स जो बिलोंग करते हैं किसी ह्यूमन बीइंग से, मतलब कोई ऐसा इंसान जो इस धरती पर है और उसका अकाउंट आप अपने बुक्स में ओपन कर रहे हैं, जैसे श्याम है, रमेश है, सुरेश है, या फिर मोहन है, कोई भी इस तरह का नाम है जो कि एक वास्तविक व्यक्ति है जो इस धरती पर है। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि वो कौन सा अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है लीगल या फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब वो पर्सन ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे एक इंसान की तरह कंसीडर करते हैं। जैसे कि है गवर्नमेंट, बिजनेस, या फिर प्राइवेट कंपनी, या पब्लिक कंपनी, क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिन्हें इनके एक्ट के थ्रू एक सेपरेट पहचान दी गई है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बताई गई है, इसलिए इन्हें हम एक डिफरेंट पर्सन मानते हैं। और इस तरह के पर्सन जो वास्तविक इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें हम लीगल या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो ना तो नेचुरल है, ना तो लीगल है, लेकिन फिर भी वो किसी पर्सनल अकाउंट को डिनोट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसे देख लेते हैं, अकाउंट्स दैट डू नॉट हैव नेचुरल और लीगल आर्टिफिशियल नेम। ना तो वो ह्यूमन बीइंग है, ना तो वो लीगल आर्टिफिशियल नेम है, लेकिन अभी भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सनल अकाउंट को, जैसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, या फिर प्रीपेड अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट, या ड्राइंग अकाउंट। और अब इसको हम देख लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट क्या होता है। कि जब किसी आदमी से, जैसे राम एक व्यक्ति है जो आपके यहाँ जॉब करता है, इसकी सैलरी आपको पे करनी है, तो इसे आप बोलते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अकाउंट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट एक्चुअल में बिलोंग करता है इस राम को, तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं प्रीपेड अकाउंट। प्रीपेड अकाउंट मतलब पहले से आपने प्री पे कर दिया है, किसी व्यक्ति को पैसे देने थे और आपने पहले से पे कर दिया है। हम कहें कि भाई श्याम है, जिसे आपने एक महीने की सैलरी एडवांस में दे दी है, प्री पे कर दिया है, प्रीपेड कर दिया सैलरी एडवांस में, तो इसे आप क्या बोलते हो? प्रीपेड सैलरी अकाउंट। प्रीपेड सैलरी अकाउंट।
अब हम देखें तो ये है प्रीपेड सैलरी अकाउंट, जो कि ना कि कोई नेचुरल पर्सन है ना तो कोई लीगल पर्सन है, लेकिन फिर भी ये जो प्रीपेड सैलरी अकाउंट है ये किसका है? ये है इस श्याम का, जो कि एक नेचुरल पर्सन है। इसीलिए हम इस अकाउंट को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट के बाद नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो क्या है? वो दो तरह के हैं, मैंने आपको ऊपर भी आपने देखा था कि वो कौन से दो तरह के हैं। जो इम्पर्सनल है वो है रियल होंगे या फिर नॉमिनल होंगे। तो इम्पर्सनल क्या होता है? अकाउंट दैट नॉट रिकॉर्डेड एज पर्सनल, जो पर्सनल नहीं है, जैसे कि कैश अकाउंट पर्सनल नहीं है, रेंट अकाउंट, मशीनरी का खाता, ये सब पर्सनल नहीं है। तो ये कौन से अकाउंट है? इम्पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट को हम दो अकाउंट में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो अकाउंट क्या क्या है? पहला है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसे कहते हैं? रियल अकाउंट मीन्स एसेट्स रिलेटेड अकाउंट। एसेट्स रिलेटेड, कंपनी में जो भी एसेट्स है उन सभी एसेट्स को हम रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट्स है, या फिर इस तरह के कोई भी अकाउंट है तो उसे हम बोलते हैं रियल अकाउंट। ये कुछ अन्य एग्जांपल है, जैसे कैश इन हैंड, कैश डिपॉजिटेड एट बैंक, ये सब भी इसी के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रियल अकाउंट को भी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हम रियल अकाउंट को दो भागों में बांट सकते हैं। वो दो भाग कौन से हैं? एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, और एक होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट कौन से हैं? टेंजिबल रियल मींस टेंजिबल एसेट्स जिसे आप टच कर सकते हैं, लाइक मशीन है, मशीन को टच किया जा सकता है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा। और जब हम बात करते हैं इनटेंजिबल की, मींस ऐसे एसेट्स जिसे टच नहीं किया जा सकता, जैसे कंपनी की गुडविल एसेट्स तो है बट उसे टच नहीं किया जा सकता। पेटेंट, कंपनी ने कुछ पेटेंट करा रखे हैं, कॉपीराइट करा रखे हैं, इस तरह के अकाउंट अगर है तो उसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट, जो कि यहाँ पर इंटेंजिबल रियल अकाउंट होंगे। इसे देख लेते हैं, क्या दो कैटेगरी है? एक कैटेगरी है टेंजिबल रियल अकाउंट, जो कि एक्चुअल एसेट्स के लिए होता है, मतलब टेंजिबल एसेट्स के लिए है, जैसे मशीन है, फर्नीचर है। और दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट, जो कि इनटेंजिबल एसेट्स जिसे टच नहीं किया जा सकता उसके लिए है, जिनमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल ये सब शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? अभी तक आपने देखा कि एक होते हैं पर्सनल अकाउंट, जो किसी पर्सन से बिलोंग करते हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या फिर लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। उसके बाद हमने इम्पर्सनल देखे। इम्पर्सनल में हमने पहला देखा रियल, मतलब वो एसेट से संबंधित जो भी अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। अब हम देखने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? कि नॉमिनल अकाउंट्स आर accounts that relate to expenses, losses, gains, revenue। ऐसे अकाउंट जो कि एक्सपेंस, लॉस, गेन, रेवेन्यू से संबंधित है। जैसे कि उदाहरण के लिए सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है कंपनी के लिए, इंटरेस्ट पेड अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है, कमीशन अर्न एक इनकम अकाउंट है। इस तरह के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। एक खास चीज क्या देखनी है हमें, कि नॉमिनल अकाउंट एक टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी क्यों होते हैं? क्योंकि सारे एक्सपेंस और सारी इनकम को एडजस्ट करने के बाद कंपनी को नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और ये प्रॉफिट लॉस फाइनली कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है। अगर वो एक इंडिविजुअल है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में उसके कैपिटल में हम इस प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट कर देते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि इसका जो नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट मीन्स सभी एक्सपेंस और इनकम को एडजस्ट करने के बाद जो नेट इफेक्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट है, इस अल्टीमेटली ट्रांसफर कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में, विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, इसमें ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी अकाउंट।
तो टेम्परेरी कौन सा होता है? रियल कभी भी टेम्परेरी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करता है। पर्सनल भी लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करता है। जबकि जो नॉमिनल अकाउंट होता है, ये एडजस्ट करवा देते हैं फाइनली कैपिटल अकाउंट से। तो ये एक टेम्परेरी अकाउंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल रूल देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस तरह के अकाउंट से रिलेटेड है। द अकाउंट्स लिस्टेड अबव मीन्स ऊपर जो अकाउंट बताए गए हैं कंटेन्स टू रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, वन फॉर डेबिट वन फॉर क्रेडिट। हम जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। डबल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट होता है। तो जो रूल बताए जाएंगे वो एक डेबिट के लिए बताए जाएंगे और एक क्रेडिट के लिए बताए जाएंगे। इस नियम को हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, विच आर बेस्ड ऑन डबल एंट्री मेथड। ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग डिफरेंट अकाउंट के लिए अलग अलग है। जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, सबके लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग अलग है। डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, इसके लिए क्या रूल्स है हम उसे देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट की बात करें तो चाहे वो नेचुरल पर्सनल हो जैसे राम श्याम, या फिर लीगल आर्टिफिशियल पर्सन हो लाइक कंपनी हो, या फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो, किसी भी तरह का अकाउंट हो, हमें क्या करना है, रिसीवर को डेबिट करना है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं कि डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट किसे करना है, गिवर को, जिसे हम जानते हैं कि क्रेडिट द गिवर। रूल्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरह रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मीन्स एसेट से रिलेटेड अकाउंट है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे फिर इनटेंजिबल हो। हम वहाँ क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये इसका पूरा रूल है। और क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट, मतलब जो संपत्तियां आ रही हैं उसे डेबिट करो, जो संपत्ति जा रही है उसे आप क्रेडिट करो। लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये कहते हैं कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ये सारे अकाउंट डेबिटेड होंगे। और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, अगर इनकम है और गेन है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। एक बार समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो समराइज में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमने पढ़ा कि तीन तरह के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है मेनली। क्या क्या है, एक है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल। पर्सनल को भी मैंने तीन तरीके से, पर्सनल में तीन पार्ट है। एक है नेचुरल पर्सन जैसे राम श्याम मोहन, दूसरा है लीगल या आर्टिफिशियल पर्सन जिसमें कंपनी है, गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, और लास्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या प्रीपेड सैलरी अकाउंट है एग्जाम्पल के लिए। उसी तरह रियल अकाउंट में भी हमने दो पार्ट पढ़े, एक पढ़ा टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा पढ़ा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब वो रियल अकाउंट, मतलब वो संपत्तियों के खाते जो टेंजिबल है, उन्हें हम टेंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं। उन संपत्तियों के खाते जो इनटेंजिबल है, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, तो इन्हें हम बोलते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मीन्स इसके बाद जो भी एक्सपेंसेस के अकाउंट है, लॉसेस के अकाउंट्स हैं, प्रॉफिट के अकाउंट हैं, गेन के अकाउंट हैं, ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। इनके लिए हम लोगों ने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी। तो पर्सनल के लिए क्या पढ़ा, पर्सनल के लिए पढ़ा डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। उसी तरह हमने रियल के लिए क्या पढ़ा, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो संपत्ति जाए उसे आप क्रेडिट करो, जो संपत्ति आ रही है उसे आप डेबिट करो।
इसी तरह एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड और प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, हालांकि ये हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं कि कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मींस पैसे कमाने वाले ऑर्गेनाइजेशन है जिनका उद्देश्य है पैसे कमाना, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर वो बनाते हैं कैश बुक। तो कैश बुक क्या होता है? एक रियल अकाउंट होता है, क्योंकि ये संपत्ति के खाता है। उसी तरफ बनाते हैं वो पीएल अकाउंट, जो कि होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है। जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और भी इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो वो क्या बनाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश अकाउंट की जगह वो क्या बनाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये अकाउंट भी क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। और जबकि पीएल की जगह वो क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस अकाउंट को भी नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। सेकेंड नोट हम देख लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? अगर आप ध्यान दें कि जब आप क्लास 12th में पढ़ते थे, तो वहां पर आप सबसे पहले जनरल एंट्री बनाते थे, उसके बाद लेजर बनाते थे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि जो ट्रायल बैलेंस के दो साइड होते थे, डेबिट और क्रेडिट, उनके जो टोटल होते हैं वो मैच करने चाहिए। जैसे यहाँ का टोटल अगर 100 आ रहा है तो यहाँ का टोटल भी 100 आना चाहिए। और कभी ये अगर अकाउंट मैच नहीं करता, तो जिस साइड कम पड़ रहा है वहां पर हम सस्पेंस अकाउंट डाल देते थे। सस्पेंस अकाउंट वहां पर लिख देते थे, जो भी बैलेंस होता था डिफरेंस का, उसके थ्रू लिख देते थे। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम अपने ट्रायल बैलेंस को बना के आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें, जिसमें ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट्स, ये कैश फ्लो, ये सारी चीजें हम बना सके। अगर आपका ट्रायल इनकम्प्लीट है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन पाएंगे और इनमें डिले हो जाएगा। तो इस डिले को दूर करने के लिए हम फिलहाल ट्रायल बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट से टैली करा देते हैं। और जब मुझे पता चल जाता है कि ये डिफरेंस किस चीज का था, तो फिर हम वहां सस्पेंस अकाउंट को रिवर्स करके सस्पेंस अकाउंट को नील कर देते हैं। तो बात यहाँ ये उठती है कि हम इस सस्पेंस अकाउंट को क्या माने? रियल माने, नॉमिनल माने, या फिर पर्सनल मान लें? इसका सीधा सा आंसर ये है बेटा कि जब आप सस्पेंस अकाउंट यहाँ लिख रहे हैं तो सिर्फ एक साइड एंट्री कर रहे हैं क्रेडिट में, ना कि दोनों साइड। जबकि डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि एक डेबिट होना चाहिए तो दूसरा क्रेडिट होना चाहिए। आपने सस्पेंस को सिर्फ और सिर्फ उठा करके यहाँ क्रेडिट में डाल दिया, या फिर अगर डेबिट साइड कम पड़ रहा है तो सिर्फ डेबिट में डाला। मीन सस्पेंस अकाउंट क्या है? वन साइडेड है, केवल एक तरफ लिखा जा रहा है, ना कि ये डबल एंट्री को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे टाइम में सस्पेंस अकाउंट ना तो रियल है, ना तो नॉमिनल है, और ना ही पर्सनल है। अब हम इसे यहाँ पढ़ लेते हैं कि वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, इफ देर इज मिसमैच मीन्स उसका बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, देन द बैलेंस इज क्रेडिटेड। अब तब फिर आप अपनी जरूरत के अनुसार, अगर क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो क्रेडिट में, और अगर डेबिट में कम पड़ रहा है तो डेबिट में आप सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में किसी भी तरह का डिले ना हो। और जैसे ही आपको ये गलती का पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये सस्पेंस अकाउंट किस एरर की वजह से था, उस समय आप इसको फिक्स कर देते हो, सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर देते हो। तो दिस इज, तो हम क्या बोले कि ये कौन सा अकाउंट है? तो दिस अकाउंट इज नॉट पर्सनल, नॉट रियल, नॉट इवन नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड विदाउट एनी डेबिट डबल एंट्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल एंट्री हुई नहीं, आपने सिर्फ एक तरफ एंट्री किया। इसे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आप बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, और इसके दो साइड हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। आप यहाँ अलग अलग अकाउंट लिखते हैं और उस अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं, जिनका डेबिट है डेबिट में, जिनका क्रेडिट है क्रेडिट में। अब उसके बाद आप इसके टोटल को मैच कराते हैं। टोटल हमेशा मैच होने चाहिए। जैसे यहाँ का टोटल आता है 5000, तो यहाँ का भी टोटल 5000 आना चाहिए। लेकिन अगर किसी केस में सपोज कीजिए कि डेबिट साइड कम पड़ गया, डेबिट साइड का टोटल 5000 की जगह सिर्फ 4500 आया, तो जो 500 रुपये कम पड़ा, इसे हम 500 रुपये क्या डाल देते हैं? सस्पेंस अकाउंट में।
तो हमने सस्पेंस अकाउंट की क्या एंट्री की, सिर्फ एक तरफ एंट्री की, ओनली डेबिट साइड। जबकि कभी भी जनरल एंट्री बनाने के लिए हमें दोनों साइड होने चाहिए, डेबिट भी होना चाहिए, क्रेडिट भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ केवल एक साइडेड एंट्री हुई है, वन साइडेड एंट्री है, तो एक तरफ एंट्री करने के कारण ये डबल एंट्री के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे ना तो ये रियल है, ना ही पर्सनल है, ना ही नॉमिनल अकाउंट है। अब हम फटाफट से इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? तो देखिए, हमने आपको बताया कि रियल अकाउंट क्या होते हैं, एसेट्स के अकाउंट होते हैं। कैपिटल अकाउंट एसेट्स तो है नहीं, तो रियल नहीं है। फिर हम देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो पार्ट होते थे, आपको मालूम है कि इम्पर्सनल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है नॉमिनल। आप यहाँ चेक करिए कि क्या कैपिटल अकाउंट रियल, नॉमिनल, इम्पर्सनल तो था ही नहीं, वो तो पर्सनल अकाउंट था। तो आप पर्सनल अकाउंट को टिक मारेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा दिया हो कि ऑप्शंस में आपके लिखे हो कि भाई वो नेचुरल पर्सनल है, वो लीगल या फिर आर्टिफिशियल पर्सनल है, या फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, तो ऐसे टाइम में आप जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, तो आप इसे टिक मारेंगे। क्योंकि ऑप्शन में ये बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है, उसने सीधा सीधा पूछा है कि पर्सनल है, रियल है, या फिर इम्पर्सनल है, या नन है। तो हम जानते हैं कि वो पर्सनल का पार्ट है, इसलिए इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज प्रीपेड रेंट इज एसोसिएटेड विद। प्रीपेड रेंट क्या है? फिर से वही बात आ गई, प्रीपेड रेंट। आपने किसी को रेंट जो है वो प्री पे कर रखा है, मतलब पहले से रेंट पेड कर रखा है। तो जिसे आपने रेंट पे किया है वो कोई व्यक्ति है, तो वो कोई पर्सन है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, सैलरी पेड टू क्लर्क रमेश इज। सैलरी पेड टू क्लर्क रमेश इज, आपने सैलरी पे की, आपने क्या किया, सैलरी पे किया। तो ये सैलरी अकाउंट क्या है? क्योंकि ये सैलरी एक एक्सपेंस है, सैलरी पे कर रहे हो, तो सैलरी एक्सपेंस है कंपनी के लिए। अगर कंपनी सैलरी पे कर रही है तो वो कंपनी के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। और अगर एक्सपेंस है तो हम जानते हैं कि वो किस तरह का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इसका सही आंसर है सी। अब हम देखते हैं ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या है? कैपिटल हो या फिर ड्राइंग हो, ये दो के दोनों किससे जुड़े हुए हैं? जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस का मालिक है, उससे जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों ही एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी, पर्सनल अकाउंट, सही आंसर है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इनमें से कौन सा एक गोल्डन रूल है, एक प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का? हम पढ़ के देखते हैं, कोई एक सही होगा जिसे हमें सही करना है। परचेज इंक्रीज डेबिट, इनकम इंक्रीज, इस तरह से कुछ नहीं पढ़ा हमने। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, इनकम डिक्रीज डेबिट, ये भी नहीं पढ़ा हमने। हमने पढ़ा कि रिसीवर इज डेबिटेड एंड गिवर इज क्रेडिटेड, ये सही आंसर है। जबकि इसका उल्टा लिखा है कि रिसीवर इज क्रेडिटेड, जो कि गलत है, और गिवर इज डेबिटेड, ये भी गलत है। तो ये किसके लिए था? ये था पर्सनल अकाउंट्स के लिए। जो पर्सनल अकाउंट थे उनका रूल था कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट है डेबिट द रिसीवर। फिर से वही क्वेश्चन है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर कौन सा रूल है, किस अकाउंट का रूल है? तो ये रूल है पर्सनल अकाउंट का। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ये कहाँ का रूल्स था? ये था नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो हम इसको नॉमिनल अकाउंट में टिक मारेंगे। सही आंसर है ई, नॉमिनल अकाउंट। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है। और ये जो पिछला क्वेश्चन था वो हरियाणा पीएससी में पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, ऑप्शन है सी। टीजीटी 2006 और 13 में आया हुआ है। द नेचर ऑफ कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आपको मिल रहा है, तो ये क्या है, इनकम है। ठीक है, और वो भी क्या है, एडवांस में मिल रहा है। ध्यान दें, आपको कमीशन मिला है, वो भी एडवांस में मिला है। तो एडवांस में मिला है तो ये किस तरह का अकाउंट है?
ये अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल है इसे आप ध्यान से समझें कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज कीजिए कि आपने, जो एक व्यक्ति आपके यहाँ वर्कर है राम, उसकी सैलरी आपने एडवांस में पे कर दी, तो ये क्या है, ये अकाउंट बना एडवांस सैलरी अकाउंट। एडवांस सैलरी अकाउंट, ये अकाउंट वैसे तो सैलरी लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, एडवांस है। तो एडवांस सैलरी अकाउंट बेसिकली सैलरी तो है ही नहीं, वो सिर्फ नाम में सैलरी है। एक एडवांस अकाउंट है जो एडवांस आपने दे रखा है। तो ये एडवांस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस राम व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ये है पर्सनल अकाउंट। इसका सही आंसर है सी। डबल एंट्री सिस्टम नेक्स्ट देख लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कीप्स रिकॉर्ड ऑफ, किसका रिकॉर्ड रखता है, तो हम जानते हैं कि वो सबका रिकॉर्ड रखता है, तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट क्या है, तो ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। कौन सा पर्सनल अकाउंट है, ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। स्टॉक इज, स्टॉक क्या है, बिजनेस में अगर कुछ आपके स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री है जिसे इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो स्टॉक और इन्वेंट्री क्या है, एसेट्स है बिजनेस के लिए। तो एसेट्स के अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड विथ इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस, हमको ये पढ़ के समझ में आ रहा होगा ये किस तरह का अकाउंट है। इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस है, तो वो कौन सा अकाउंट है, वो है नॉमिनल अकाउंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पेटेंट राइट, पेटेंट राइट, पेटेंट राइट होता क्या है, आप ध्यान दें। पेटेंट क्या है, एक एसेट्स है कंपनी के लिए। पेटेंट होता क्या है, कंपनी अगर कुछ नया मैन्युफैक्चर की है, कुछ नया डिस्कवर की है, कुछ नया बनाई है, तो वो उसे जाके अपने नाम से पेटेंट करती है। तो वो उसका एक राइट होता है, एक एसेट्स है जो कि इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं एसेट्स के लिए हम जानते हैं कि रियल अकाउंट होता है, तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि लेजर इज एन अकाउंटिंग बुक इन विच, लेजर वो अकाउंटिंग बुक है जिसमें आप क्या करते हैं, ओनली रियल अकाउंट्स आर ओपन, ओनली रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर ओपन। अब किसका लेजर आप बनाते हैं, आप बताइए लेजर आप किसका बनाते हैं। तो लेजर तो हम सभी तरह के अकाउंट्स का बनाते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रियल हो या फिर नॉमिनल हो। तो उसका सही आंसर है ऑल रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन। सही आंसर सी। ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन इन, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप थोड़ा ध्यान दें कि हमने आपको बताया कि तीन तरह के अकाउंट है, एक है पर्सनल, एक है रियल और एक है नॉमिनल। लेकिन मैंने ये बताया कि नॉमिनल अकाउंट क्या है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी है, क्यों टेम्परेरी है, क्योंकि इसका जो नेट इफेक्ट है, मतलब सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम को एडजस्ट करने के बाद फाइनली आपको या तो प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, जो भी हुआ इसको आप कहाँ ले गए, कैपिटल अकाउंट में ले गए और इस अकाउंट को आपने क्लोज कर दिया, इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो बचता कौन है, एक पर्सनल और एक रियल। तो पर्सनल और रियल अकाउंट ही बैलेंस शीट में शो होते हैं। वही हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन इन, किसमें, बैलेंस शीट में। पीएल में क्या दिखाते हैं, भाई पीएल में तो सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड है। ट्रेडिंग में भी क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट ही होते हैं। जबकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आप गेस करिए ट्रायल बैलेंस में क्या होता है। ट्रायल बैलेंस सभी तरह के अकाउंट के लिए बनाया जाता है, तो ये रियल भी होगा, पर्सनल भी होगा और नॉमिनल भी होगा। यहाँ पर हमने चारों के बारे में सीखा कि इसमें तो सभी अकाउंट आते हैं, रियल पर्सनल नॉमिनल, लेकिन बैलेंस शीट में क्या आता है, केवल रियल और पर्सनल, क्योंकि नॉमिनल तो खत्म हो जाता है, ये टेम्परेरी होता है। इसका जो नेट इफेक्ट होता है, प्रॉफिट या लॉस, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, जो कि एक तरह का पर्सनल अकाउंट है। प्रॉफिट लॉस नॉमिनल है, ट्रेडिंग पीएल नॉमिनल है। तो इसका सही आंसर क्या है,
पर्सनल रियल कहाँ दिखाए जाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। सही आंसर है बी। गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो गुडविल क्या होता है? बिजनेस में एक संपत्ति है, एसेट्स है। आपकी गुडविल आपकी संपत्ति है, तो ये क्या है? रियल अकाउंट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? अब रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ बनाते थे? हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे पार्टनरशिप में। जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप में आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे जब कंपनी का पार्टनरशिप का विघटन होता था। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में हम बनाते थे। ये किस तरह का अकाउंट है? तो बेटा ये ना तो पर्सनल है क्योंकि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता नहीं, संपत्ति भी नहीं है, रियल भी नहीं है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट देखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स अंशों का निर्गमन, तो अंशों का निर्गमन करते समय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मीन्स लोगों से पैसे मिल गए हैं, आपने शेयर अलॉट कर रखे हैं। तो शेयर जो अलॉट कर रखे हैं वो किसको डिनोट कर रहे हैं? वो डिनोट कर रहे हैं सीधा पर्सनल अकाउंट को, क्योंकि वो किसी पर्सन से हैं। किस पर्सन से हैं? वो सारे आपके शेयर होल्डर बन गए हैं। वो शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है, राम श्याम कोई भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है? अल्टीमेटली पर्सनल अकाउंट है। सही आंसर है सी। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, देख सकते हैं आप। इनकम एक्सपेंडिचर की बात आ गई कि इनकम एक्सपेंडिचर अगर एनपीओ का केस है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मींस ऐसा संगठन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी है, तो वो अपने यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर बनाती है जो कि पीएल की तरह होता है, जो कि सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। ये हमने ऊपर भी बताया था। तो ये कौन सा अकाउंट है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। सही आंसर है बी। अब देख लेते हैं ऐसे ही सेम क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये किसके लिए बनाया जाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये किस नेचर का होता है? ये होता है कैश नेचर का। कैश क्या है हमारे लिए? एक एसेट्स है। एसेट्स है तो क्या है? वो रियल अकाउंट है। तो इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्या है? रियल अकाउंट है। इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस का प्री पेमेंट है। तो ये किसी को व्यक्ति को आपने प्रीपेड किया है, वो व्यक्ति का है, तो इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है। सही आंसर है बी। ये यूजीसी नेट जेआरएफ में दिसंबर 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट में हम देख लेते हैं कि इसी तरह के सेम लेवल के बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो हमने सेलेक्टिव बेसिस पे उन रिपीटेड क्वेश्चन में से एक एक दो दो क्वेश्चंस आपको यहाँ सॉल्व कराए हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे लेक्चर पे जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड विद अस। हमारे चैनल कॉमर्स डिकोडेड यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे इस चैनल पे आपको अकाउंट्स के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी अवेलेबल होंगे जिनके नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। और आने वाले समय में हम इसकी कुछ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे, और इससे आप प्रैक्टिस सेट प्री के लिए हो या मेंस के लिए पेपर इवेल्युएशन हो, इसके लिए भी आपको यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,